वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस नीट बायोलॉजी लेक्चर और आज हम सेल चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मीन्स सेल का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाउंड्री में क्या प्रेजेंट होता है, उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है। पहले एक आउटर व्यू लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। फिर हम सेल वॉल में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेल वॉल के कितने पार्ट होते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल की जो आउटर बाउंड्री है और सेल का जो मैट्रिक्स है उसमें एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक आउटर व्यू ले लेते हैं क्योंकि आपके नीट टेकिंग एग्जाम में कभी कभार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल में दो पार्ट है, एक क्या है सेल बाउंड्री, दूसरा क्या है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब टोटल मैट्रिक्स ऑफ द सेल, ठीक है। अब सेल बाउंड्री में दो पार्ट प्रेजेंट है, एक सेल वॉल, दूसरा क्या है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम अलग अलग सारे पार्ट को स्टडी करेंगे। प्रोटोप्लाज्म में क्या पार्ट है आपका, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पार्ट प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स का पार्ट है, दूसरा वैक्यूल्स का पार्ट है, एंड थर्ड क्या है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का पार्ट। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंक्लूजन भी हैं। इसके बाद अगर हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स में भी दो टाइप्स के ऑर्गेनेल है, एक है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, दूसरा क्या है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल में फर्दर डिवाइड है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें क्या है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिसमें सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स। अगर हम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल की बात करें जिसमें दो ऑर्गेनेल आते हैं, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल पूछ देता है, ऑप्शन में बहुत सारे ऑर्गेनेल देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट हमें आंसर परफेक्ट करना है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल में क्या आपके राइबोसोम, सेंट्रोसोम है, डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस है, लाइजोसोम से, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, वो क्या है आपका सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, सबसे पहले उसकी डिस्कवरी वे बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अगर सेल वॉल को फर्स्ट टाइम स्टडी किया रॉबर्ट हुक ने, या बोल सकते हो सेल वॉल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और किससे किया था, कॉक्स सेल से ही किया था। उन्होंने क्या बताया, ये आउटर मोस्ट डेड कवरिंग होता है अराउंड प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अराउंड जो डेड कवरिंग होता है उसको हम टर्म क्या कहते हैं, सेल वॉल। और एक सीक्रेटेड किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू, या दूसरे टर्म में बोले तो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, अब सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलता है, एक प्लांट सेल में, फंगस में, प्रोकैरियोटिक सेल में लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एब्सेंट किस में होता है, एब्सेंट तो सारे एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, और दूसरा माइकोप्लाज्मा आता तो प्रोकैरियोट में ही है, पर इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर अगर इसकी बात करें कि हम स्ट्रक्चर की बेसिस पर बात करें, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, जो डायमीटर होता है सेल वॉल का, वो वेरी क्या कहाँ से कहाँ तक करता है, 0.1 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब इतने माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है सेल वॉल का। अगर हम प्लांट सेल में बोले तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है जनरली किससे कंपोज होता है, सेलुलोज से। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में किससे कंपोज होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। एंड DAPA से, DAP मतलब डाई अमाइनो पैमेलिक एसिड है, ठीक है, जो किसके बीच में लिंकेज फॉर्म करता है, जब आगे आप पढ़ोगे NAG एंड NAM मतलब N-एस्टोस्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड N-एस्टोस्टाइल म्यूमेरिक एसिड, इन दोनों के बीच में लिंकेज फॉर्म करता है DAPA। तो ओवरऑल ये हम बात करते हैं कि प्लांट सेल में जो वो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, और बैक्टीरिया में किससे बना होता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड DAPA का।
और फंजाई में या फंगस में किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल में क्या क्या पार्ट है? पहला है मैट्रिक्स का पार्ट, सेकंड है फाइब्रिल का पार्ट, एंड थर्ड है डिपोजिशन है। सेल वॉल में डिफरेंट टाइप्स के डिपोजिशन भी देखने को मिलते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन सब डिपोजिट होते हैं सेल वॉल में। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। वाटर कितना होता है? 60%। हेमी सेलुलोज कितना होता है? 5 to 15%। पेक्टिन सब्सटेंस मतलब पेक्टिन कितना होता है? 2 to 8%। लिपिड का पार्ट कितना होता है? 0.5 to 3%। प्रोटीन का पार्ट कितना होता है? 1 to 2%। आपके एग्जाम में पूछे क्या क्या जाता है? एक पेक्टिन पूछा जाता है, हेमी सेलुलोज भी पूछा जाता है, वाटर भी पूछा जाता है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड आता है माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, ये जनरली किसके होते हैं? सेलुलोज के या फंगस सेलुलोज के बने होते हैं। यदि अगर आप फंजाई की बात करो तो वहाँ फंगस सेलुलोज का बना होगा, प्लांट की बात करेंगे तो सेलुलोज का बना होगा। कितना होता है? 10 to 15%। अदर डिपोजिशन किसकी जो भी है डिपोजिशन, लिग्निन, सुबेरिन जो भी हम पढ़ेंगे वो किसका होता है? 0.025% में होता है। सेलुलोज क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सेल वॉल का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल में कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, जो वेरी आईएमपी है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो सेल वॉल में अगर लेयर की बात करें तो सबसे पहला लेयर क्या आएगा? मिडिल लैमिला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? टर्सरी वॉल। आपके एनसीईआरटी में ज़्यादातर टर्सरी वॉल के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हम टर्सरी वॉल को भी क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल लैमिला की। तो मिडिल लैमिला क्या होता है? एक थिन एमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू एडजेंट प्लांट सेल। ठीक है, यानी मिडिल लैमिला के थ्रू ही क्या होते हैं? दो प्लांट सेल क्या होते हैं? दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो क्या है? एमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर है जिसके थ्रू दो प्लांट सेल क्या होते हैं? दूसरे से ज्वाइन होते हैं। अब बना किसका होता है? तो क्या बताया? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। मतलब अगर बात करें तो बना किसका होगा? कैल्शियम पेक्टेट का या मैग्नीशियम पेक्टेट का। बोला इट इज़ एब्सेंट ऑन आउटर फ्री सरफेस ऑफ सेल। सेल का जो आउटर फ्री सरफेस है वहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, एंड प्लाज्मोडेस्मेटा, एंड जहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा का पार्ट प्रेजेंट है वहाँ पे भी क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। बोला है तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो हमें फाइबर्स के में आप रेटिंग में देखते हो या बोल सकते हो उसमें आप फ्लेक्सिबल देखते हो, या दूसरे वो बात करते हो जो सॉफ्टनिंग देखते हो फ्रूट में, ये सारे किसके बेसिस पे हमें दिखाई देते हैं? तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? मिडिल लैमिला क्या होता है? डिजॉल्व होता है। ठीक है, अब डिजॉल्व किसके थ्रू होता है? पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू। किसके थ्रू होता है? पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू। इसको भी आप थोड़ा स्टडी रखेंगे। चलिए पहले अब बात करते हैं सेकेंड प्राइमरी वॉल की। सेकेंड वॉल एक ऐसा होता है, इलास्टिक होता है, परमिएबल होता है, थिन सिंगल लेयर्ड आउटर मोस्ट वॉल ऑफ प्लांट सेल। यानी आउटर मोस्ट होता है प्लांट सेल का, और इसकी डायमीटर कितनी होती है? 0.1 to 3 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 to 3 माइक्रोमीटर। अब बात करोगे बना किसका होगा? तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन क्या होते हैं? ये इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं? प्राइमरी वॉल को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है। ठीक है, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है आपका? मिडिल लैमिला, उसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका? प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? सेकेंडरी वॉल, बाद में क्या है आपका? ल्यूमेन। अब टर्सरी वॉल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। टर्सरी वॉल जनरली सब में नहीं दिखाई देता, कुछ में क्या होता है कि जो सेकेंडरी वॉल के जो इनर लेयर हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं केमिकली या स्ट्रक्चरली, उसको हम टर्म देते हैं टर्सरी वॉल। अभी आगे जब बताऊंगा टर्सरी वॉल तो हाँ उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो अब बोला है कि एक नोट है आपका, जो रूट हेयर है एंड पेरेन्काइमेटा सेल है और मेरिस्मेटिक सेल, इफ
किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? ओनली प्राइमरी वॉल। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल हमें दिखाई देने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। इट्स ग्रोथ टेक प्लेस बाई इंटरसेप्शन एंड एडिशन ऑफ मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वॉल। यहाँ पे क्या होता है, इनकी ग्रोथ मतलब जनरली प्राइमरी वॉल के बने होते हैं, पर हमें प्राइमरी वॉल में भी हमें ग्रोथ दिखाई देता है, पर ग्रोथ किसके थ्रू दिखाई देता है? इनके वॉल के ऊपर क्या होता है, मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ दिखाई देता है। बट एक्चुअली बात करें रूट हेयर्स, पैरेन्काइमेटस सेल एंड मैस्मेटिक सेल है, क्या है, डिवाइडिंग सेल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हमें से दिखाई देता है? प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? यहाँ पे एब्सेंट होती है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी वॉल की। अब देखो जो सेकेंडरी वॉल है, बोला इट लाई इनसाइड प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के जस्ट क्या होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। इट डायमीटर कितना होता है? 3 to 10 माइक्रोमीटर। इस ग्रोथ टेक प्लेस बाई एसेलरेशन, मतलब डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब सेकेंडरी वॉल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके बेसिस पे हमें क्या दिखाई देता है, सेकेंडरी वॉल में ग्रोथ हो रहा है। बोला है इसमें कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है? इसमें एटलीस्ट 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप टर्म दे सकते हो S1, S2 एंड S3। एक बार फिर से डायग्राम पे आते हैं। देखो ये क्या है आपका, S1, S2 एंड S3, ये तीनों क्या है आपके? सेकेंडरी सेल वॉल है। बोला है दिस वॉल इज मेड अप ऑफ, एंड सेकेंडरी वॉल किसके बना होता है? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पैक्टिन का। बोला है जो डिफरेंट मटेरियल हैं मे बी डिपॉजिट इन सेल वॉल। डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला मटेरियल क्या है, लिग्निन। बोला है किससे फॉर्म होता है? पॉलीमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। यानी एल्डिहाइड एंड एल्कोहल का पॉलीमराइजेशन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइंड हो और उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो, तो उसके बेसिस पे क्या फॉर्म होता है, लिग्निन, ठीक है। अब बोला है एल्कोहल ऑफ कोनिफेरल एंड कॉमरेल। एक्चुअली एक क्रिस्टल ऑफ एल्कोहल है, ठीक है। फिलहाल आपको ये सब इनके स्ट्रक्चर नहीं याद रखने हैं। तो कोनिफेरल एंड कॉमरेल का मतलब है क्रिस्टल ऑफ एल्कोहल है, उसका अलग टाइप है, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल के जो क्रिस्टल हैं, मतलब जो एल्कोहल हैं, ये पॉलीमराइज होते हैं और उसमें डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू क्या होता है, लिग्निन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बोला इट रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ द वॉल मैट्रिक्स एंड इंक्रीज हार्डनेस। ये करता क्या है, लिग्निन वाटर इम्परमिएबल है तो सेल वॉल से वाटर के को रिलीज होने से रोकता है। दूसरा जो सेल वॉल की मैट्रिक्स, जो सेल वॉल है उसकी हार्डनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। बोला है जो डिपोजिशन है ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल इज कॉल्ड लिग्निफिकेशन। सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं, लिग्निफिकेशन। बोला है डेट प्रोवाइड द स्ट्रेंथिंग ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि वाटर के लिए क्या होता है, जनरली इम्परमिएबल होता है, तो सेल वॉल से वाटर को रिलीज होने से रोकता है और सेल वॉल को क्या करता है, हार्ड बनाता है। तो करता क्या है, एक स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को। सेकेंड डिपोजिशन किसकी है, सुवेरिन की। बोले एक फैटी एसिड सब्सटेंस है जो जनरली कैसा होता है, वॉल को इम्परमिएबल बनाता है, वाटर लॉस को भी बताता है। इट रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन रेट इन प्लांट, जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करता है, कम करता है। बट इट इज़ फाउंड इन द कॉर्क एंड कैस्पिन स्ट्रिप। इन कैस्पिन स्ट्रिप लीफ एरिया में अगर आप बात करो और कॉर्क की सेल की बात करो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, सुवेरिन ऑन एंडोडर्मल सेल, ठीक है। जो प्लांट के एंडोडर्मल सेल हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सुवेरिन। पूरा डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन इज कॉल्ड सुवेराइजेशन। सुवेरिन का डिपोजिशन अगर प्लांट में तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, सुवेराइजेशन। थर्ड है एक्यूटिन। ए डिस्टिंक्ट लेयर में आउटसाइड द एपिडर्मल सेल वॉल, एपिडर्मल सेल वॉल के बाहर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ये भी क्या होता है, फैटी एसिड सब्सटेंस का ही बना होता है। ये भी क्या रिड्यूस करता है, रिड्यूस द रेट ऑफ एपिडर्मल सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो एपिडर्मल सरफेस है प्लांट का, उससे ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और सुवेरिन क्या काम करता है, एंडोडर्मल सेल से ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। बोला है कि अदर सब्सटेंस ऑल्सो मे बी डिपॉजिट इन द सेल वॉल। और भी बहुत सारे सब्सटेंस सेल वॉल पर डिपॉजिट होते हैं, जिसमें हम पढ़ सकते हैं सिलिका, जैसे ग्रास में होता है, मिनरल, वैक्स, टेनिन, रेनिन, गम, ये सारे क्या होते हैं,
डिपॉजिट होते हैं सेल वॉल पे। मतलब अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास पे सेल का, ये आपके नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। मिनरल्स, वैक्स, टेनिन, रेजिन, गम, ये सारे भी क्या होते हैं, सेल वॉल पे डिपॉजिट होते हैं। पर मेन डिपोजिशन किसकी है, आपका लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन की। थोड़ा आप इसको याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट इसके बारे में हमें डिस्कस करना है पिट के बारे में। पिट्स क्या होते हैं, बोला इट रिप्रेजेंट अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल तो आपको पता है थिक एरिया है, बट कभी कभार क्या होता है उस सेकेंडरी सेल वॉल में कई जगह डिप्रेशन दिखाई देता है, जिसको उसको हम टर्म क्या देते हैं, पिट टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं, पिट, ठीक है। तो प्लांट वॉल ऑफ प्लांट अकर एज डिप्रेशन, डिप्रेशन के फॉर्म में हमें क्या होता है, दिखाई देता है। बोला पिट में क्या प्रेजेंट क्या होता है, एक पिट चेम्बर होता है, मतलब जगह होता है, एंड पिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बोला द लेटर इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लेमिना। बाद में क्या होता है, प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिना क्या होता है, फॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझते हैं पिट क्या होता है। फिलहाल देखिए एनसीईआरटी में आपके इतना इसके मेंशन नहीं है, तो थोड़ा इसको नोट करके पढ़ेंगे। पिट आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं नीट में। तो पिट होता क्या है, अनथिकेंड एरिया होता है सेकेंडरी सेल वॉल का, जहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, डिप्रेशन के फॉर्म में प्लांट में दिखाई देते हैं। अब बोला है कि पिट में प्रेजेंट क्या होता है, पिट चेम्बर मतलब पिट कैविटी, उसके बाद उसमें कुछ पिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, बाद में मिडिल लेमिना और प्राइमरी वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बोला है पिट जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहले नाम पढ़ लेते हैं। पहला पिट क्या है आपका, सिंपल पिट। दूसरा क्या है आपका, बॉर्डर पिट। चलिए डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं इसको। देखो ये क्या है आपका सिंपल पिट, मतलब यूनिफॉर्म डायमीटर में क्या है, सिंपल पिट प्रेजेंट है। देखिए इसको हम बोलते हैं सिंपल पिट, ठीक है। ये क्या है, अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, पिट कैविटी प्रेजेंट है, या पिट पोर पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका, मिडिल लेमिना, फिर क्या प्रेजेंट है आपका, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल है, फिर मिडिल लेमिना प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी वॉल का पार्ट है। दूसरा है आपका बॉर्डर पिट, यानी यहाँ पे पिट कैसा होता है, फ्लास्क शेप या डिस्क शेप का होता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पिट कैविटी, ठीक है। और यहाँ पे जो डिप्रेशन है इसको हम टर्म देते हैं टोरस। और उसके बाद क्या है आपका पिट पोर प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल का ही पार्ट है। एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी वॉल क्या होता है, थोड़ा सा जो डिप्रेशन के ऊपर कवरिंग फॉर्म कर लेता है, तो हमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बाकी क्या है, पिट मेम्ब्रेन कैसे है, आपका प्राइमरी वॉल है, मिडिल लेमिना, और इसको हम टर्म कह देते हैं कंबाइंड फॉर्म में पिट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वैसे आपको एग्ज़ाम में थोड़े जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी बेसिस पे आएंगे। ये स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, आप पूछता है कि ये कौन सा पिट है, सिंपल पिट है या बॉर्डर पिट है, तो थोड़ा आप इसके बेसिस पे देख के आप बता सकते हो कि सिंपल पिट है या बॉर्डर पिट है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन इससे नहीं आता इस टॉपिक से। चलो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। अब देखो सिंपल पिट क्या होते हैं, इट बियर यूनिफॉर्म विथ ऑफ द पिट चेम्बर। यहाँ पे पिट कैविटी क्या होती है, यूनिफॉर्म डायमीटर में, एंड डिप्रेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर में हमें दिखाई देता है। बॉर्डर पिट में क्या होता है, द चेम्बर इज फ्लास्क शेप दिखाई देता है। अभी एक्चुअली होता कैसा है, ओवर एचिंग ऑफ सेकेंडरी वॉल एंड स्माउथ, मतलब जो पिट चेम्बर है उसके ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी वॉल का कुछ पार्ट आ जाता है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, डिस्क शेप। जैसे ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी वॉल का कुछ पार्ट आया ना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लास्क शेप दिखाई दे रहा है। बोला है इट्स पिट मेम्ब्रेन हैज़ थिकनिंग ऑफ सुबेरिन। जो पिट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर थिकनिंग किसकी होती है, सुबेरिन की, जिसको हम टर्म कह देते हैं टोरस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो अभी आपने देखा, ये क्या है आपका, टोरस है। नेक्स्ट बोला इन बॉर्डर पिट द डिफ्यूजन इज रेगुलेटेड बाय टोरस। बॉर्डर पिट में जो डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, टोरस के थ्रू होता है। एंड इट्स फंक्शन एज वॉल्व, एक ऐसा काम करता है वॉल्व, यानी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफ़र जो भी आप पढ़ते हो, वाटर का डिफ्यूजन मेरे जो भी किसके थ्रू होता है आपका, टोरस के थ्रू, वॉल्व के जैसे काम करता है। बोला दिस पिट आर फाउंड इज अबेंडेंटली इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में। एंड हैव मैक्सिमम बॉर्डर पिट, जिसमें क्या होता है, हमें मैक्सिमम बॉर्डर पिट दिखाई देते हैं। एंड वेसल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के वेसल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड एंड वेसल आपने ऑलरेडी 9th में थोड़ा बहुत रिव्यू पढ़ा होगा, ट्रैकिड क्या होते हैं एंड वेसल क्या होते हैं, भी क्या है, कंडक्टरी एलिमेंट है, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या होता है,
ए बॉर्डर पिट दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हमें टर्सरी वॉल पढ़ना है। टर्सरी वॉल क्या है, सम टाइम इनर मोस्ट जो लेयर होता है सेकेंडरी वॉल का, वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होती है, डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली चेंज हो जाते हैं। और एक किसके प्रेजेंस में होते हैं, केमिकल जिसको हम बोलते हैं जाइलेन, किसके थ्रू होते हैं, जाइलेन के थ्रू। और उसको हम टर्म क्या देते हैं, उसको हम टर्म देते हैं टर्सरी वॉल। क्या टर्म देते हैं, टर्सरी वॉल। और एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंशन वुड इन जिम्नोस्पर्म, कई बार हमें एंजियोस्पर्म में भी दिखाई देता है। ठीक है। अब टेंशन वुड क्या होता है, जैसे जब देखते हो कि जो जिम्नोस्पर्म में जो वुड हैं उनकी जो ब्रांचिंग होती है, वहाँ पे ब्रांच क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कैम्बियम, अगर रिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है तो वहाँ अलग होती है, वहाँ पे हमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कैम्बियम दिखाई नहीं देता। अब एक्चुअली आपको टेंशन वुड डिटेल हम प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कैम्बियम एक्टिविटी की ज़्यादा होती है, नीचे की तरफ कम होती है। तो इसको हम टर्म पढ़ते हैं टेंशन वुड। एक्चुअली होता क्या है, प्रेशर के थ्रू, जब वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि जो ब्रांचिंग बेंड होते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, टेंशन वुड, उसको हम पढ़ते हैं। वहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती, जहाँ पे फोल्डिंग होती है वहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है, कैम्बियम एक्टिविटी कम होती है, ऊपर की तरफ कैम्बियम एक्टिविटी क्या होती है, मैं ज़्यादा दिखाती है। अब फिलहाल अभी आप लोगों को कैम्बियम के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट अब जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो कैम्बियम रिंग पढ़ेंगे वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में। तो फिलहाल अभी आप याद रखिए, टेंशन जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है वहाँ पे टर्सरी वॉल प्रेजेंट होता है। फिलहाल ये अलग हमें पढ़ना ही है। टर्सरी वॉल जनरली हम स्टडी करते नहीं हैं, बट जो सेकेंडरी वॉल है उसमें बोला ना, जो इनर मोस्ट वॉल है, कभी कभार उसमें हमें केमिकली एंड स्ट्रक्चरली डिफ्रेंशिएशन दिखाई देता है, वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं। क्यों अलग दिखाई देते हैं, कुछ केमिकली प्रॉपर्टी यानी केमिकल कौन है, जाइलेन, वहाँ पे जाइलेन का डिपोजिशन होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, वहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी भी थोड़ी चेंज होती है। वो हम पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू जब पढ़ेंगे तो हम इसको वेल डिटेल स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसको हम टर्म कह देते हैं यहाँ पे टर्सरी वॉल। चलिए कुछ पॉइंट को हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है। अभी पॉइंट क्या है, तो बोला है कुछ पॉइंट को, कोई पहले है बोला प्लाज्मोडेस्मेटा को डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। बोला ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन एडजेंट सेल, दो प्लांट सेल के बीच का जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, दे कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल। इसमें क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। दूसरा है एक्सपांसिन। बोला एक स्पेशल प्रोटीन है जो किस में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट इन ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है बाय लूजिंग सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल इन द स्पेस। जो सेल वॉल, जो सेलुलोज फाइब्रिल है उसको लूज करता है, उनके बीच में जो गैप होता है वहाँ पे क्या होता है, न्यू सेलुलोज मटेरियल को क्या करता है, डिपोजिट करता है, न्यू सेल वॉल को फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड है एक्सटेंसिन। ये प्रोटीन क्या है आपका, कनेक्ट करता है पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज को। जैसे आपने पढ़ा ना प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन हेमिसेलुलोज का भी पार्ट होता है, तो पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एक्सटेंसिन प्रोटीन। फोर्थ है सेल कोट। बहुत सारे एनिमल हैं और प्रोटिस्ट हैं जिसमें एक डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई देता है ग्लाइकोकैलिक्स का, फाउंड इन आउटर सरफेस ऑफ सेल। ये फाइब्रस होता है और कंपोस्ट किसका होता है, ओलिगोसेक्राइड का, जो किस में हेल्प करता है, सेल रिकोजिनेशन एंड प्रोटेक्शन। कई सारे एनिमल है जिन और प्रोटिस्ट है जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक ग्लाइकोकैलिक्स की हमें कवरिंग दिखाई देती है। ठीक है, जो कैसा होता है, फाइब्रस कवरिंग होती है जो ओलिगोसेक्राइड की बनी होती है। एक तरह से बोल सकते हो कि शुगर कंपाउंड की मतलब कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जो हेल्प किसकी करती है, सेल टू सेल डिटेक्शन की काम करती है, साथ साथ क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को। किसको डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को।